हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके एनिमीज़ की लाइफ में क्या चल रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है और हम देखेंगे कि ऐसा क्या है जो आपका है जानना बहुत ज़रूरी। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपसे रेजोनेट हो रहा है, मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। अगर आप वीडियो पे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, आपकी एनर्जी मुझ तक आती है। एट द एंड दिस इज़ जनरल रीडिंग, आपकी एनर्जी पिक करके कोशिश करती हूँ, बट इसे जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पर्सनल रीडिंग नहीं है तो एंड टू एंड आपको पूरा नहीं समझ आए अगर, तो आप थोड़ा स्किप करके देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा आपसे रेजोनेट हो रही है या नहीं। और अगर बिल्कुल ही रेजोनेट नहीं होती है तो फिर आपको कमेंट करने की बहुत जल्दी ज़रूरत है। और वैसे तो आप लोग, काफ़ी सारे लोग ये क्लेम करते हैं कि रीडिंग उनसे रेजोनेट हो रही है, तो बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग क्लेम करते हैं, आप सब लोग इतना सपोर्ट करते हैं और इतना सारा प्यार आशीर्वाद देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आप लोग सुपर थैंक्स बाय करना चाहते हैं, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। आप लोग जल्दी जल्दी सुपर थैंक्स बाय करिए ताकि मैं बहुत अच्छा सा सेटअप लेकर आपके लिए फुल ऑन वीडियो अच्छी सी लेकर आऊँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें। और ये जो नंबर है, इस पर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। प्राइसेस बहुत ही सोच समझ कर रखे गए हैं, काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस हैं, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब अगर हम आज बात करते हैं इस जनरल रीडिंग की, तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक बहुत परेशान सा इंसान जिसने शायद कभी आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया हुआ था, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो बेचैन आत्मा है, ये बेचैन आत्मा आपके ही करंट एनर्जी से मैं पिक कर पा रही हूँ। तो यानी कि कोई ऐसा इंसान है जिसके बारे में आप कॉन्टीन्यूसली सोचते रहते हैं। अब अगर इस इंसान की एनर्जी हम पिक करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा अभी रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं टुवर्ड्स दैट पर्सन जिसके बारे में भी ये सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फ्लारी फ्लारी सा फील किया और बहुत ज़्यादा जिस हिसाब की इनकी पर्सनैलिटी नहीं है, और उस हिसाब से उन्होंने इस पर्सन के लिए खुद को ढाला एंड ऑप्ट किया वो वे जो इन्होंने कभी आपके लिए सोचा भी नहीं था। कहीं ना कहीं एकदम ट्रांसफॉर्म कर ली अपनी पर्सनैलिटी। एंड आई वुड से कि इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन है ना, दैट इज़ मतलब मुझे लगता है दैट इज़ फेक। और समवेयर मुझे लगता है ये फेकनेस पकड़ भी जाती है समवेयर। बनावटीपन जो होता है ना, दैट इज़ ईजी टू ट्रैक, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। जैसे जब कोई बच्चा भी अगर बनावटी हंसी हंस रहा होता है ना, तो हम पहचान जाते हैं। तो वैसा से ये इंसान है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बच्चों जैसे भोले हैं, बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, ये तो आपके ऊपर, आप कैसे लेना चाहें, बट हाँ, ये इंसान जो है अपने एक्सप्रेशन छुपाने में नाकामयाब रहते हैं। और इनके जो एक्शंस है ना, वो अभी ऐसा दिख रहा है कि बिल्कुल ही फेवर नहीं कर रहे इनकी बात को। और ये सोचते कुछ है, होता कुछ है। और इन्होंने जिसके लिए इतनी सारी कोशिशें की, जिसके लिए इतना बदलाव लाए, इतने ज़्यादा पजेसिव होकर दिखाया, इतने ज़्यादा केयरिंग होकर दिखाया, एवरीथिंग, मतलब वॉट एवर दे कुड डू फॉर दैट पर्सन, दे हैव डन इट। और मतलब इनके साथ ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि कर्मों का फल मिला है इनको। अभी मैं इतना इनके बारे में अच्छा बोल रही हूँ बिकॉज दे आर ट्राइंग टू बी लाइक दैट। जिस इंसान के साथ ये अभी करंट एनर्जी इनकी मैच हो रही है, उस इंसान से बहुत ज़्यादा इन्होंने उसके साथ उससे पटा कर रखने के लिए इन्होंने ये सब पैतरे करे हैं। और उसका ये सिला हुआ कि उस इंसान ने धोखा दे दिया। ये आया ट्विस्ट कहानी में। क्यों धोखा तो देना बनता ही था, उस इंसान ने डिच कर दिया है फॉर मनी। आप सोचिए। अच्छा, ये एनर्जी ना मेरे सब्सक्राइबर्स की है, या आप रैंडम अगर कोई इंसान है जो ये वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट नो, बट ये एनर्जी बहुत आती है कि बहुत ज़्यादा ही आपके एनिमीज़ जो है वो मनी माइंडेड है। आई डोंट नो, आप सबके ही हैं इसलिए ऐसा आ रहा है, और एक ही इंसान की एनर्जी पिक हो रही है, ये क्या चक्कर है। बट
मैं यहाँ पर इसलिए ना इमेज लगा दे रही हूँ जो मैंने कार्ड सेलेक्ट की थी। एज़ यू ऑल नो फ़ोन में कुछ दिक्कत है तो आई कैन नॉट रिकॉर्ड एवरीथिंग इन माई फ़ोन। अब जब आप लोग बहुत सारा सपोर्ट करोगे, बहुत सारे सुपर थैंक्स बाय करोगे, या कोई ऐसा हो जाए कि हाँ, देन आई विल थिंक ऑफ न्यू फ़ोन और मैं नया फ़ोन लूँगी, देन आई विल ब्रिंग अप सम अमेजिंग वीडियोज़। टिल देन आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहना है। और तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मैं ये डिस्प्ले में आपको लगा दूँगी जिससे आप देख सकते हो कि हाँ मैम ने क्या बोला। मैंने इसलिए स्नैप ले लिया था उसका जब मैं कार्ड्स आपके लिए पिक कर रही थी वाइल डूइंग दिस। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो मनी की वजह से इनको इनके पार्टनर ने छोड़ा है। अब पार्टनर में इसलिए बोल रहे हैं, देखिए एनर्जी ऐसी आ रही है, हो सकता है कि ये जो पर्सन है ये आपका पार्टनर हो बाई चांस, अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है बताते हुए, बट ये इंसान जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए जा रहे हैं। अगर ये पार्टनर नहीं है आपके तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फिर ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कर्मों का फल भुगत रहे हैं, क्योंकि इनके पार्टनर ने इनको बेसिकली धोखा दे दिया जिसके पीछे ये भाग रहे थे। अगर 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 आप इनके पार्टनर हैं तो ये किसी थर्ड पर्सन के पीछे भाग रहे थे जिसने इन्हें धोखा दे दिया। इफ़ यू आर नॉट देयर पार्टनर, तो जो इनका पार्टनर है करंट में उसने उन्हें धोखा दे दिया। बेसिकली पार्टनर से धोखा दिख रहा है, और पार्टनर ने धोखा भी दिया है पैसे के लिए, रुपयों के लिए, मनी, मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दूसरों के पास, और ज़्यादा अच्छा देख कर इनका पेट ही नहीं भर रहा है। तो वो इस वजह से धोखा इनको मिला है कि इनके पार्टनर का पेट नहीं भर रहा है जैसे इनका नहीं भरता है, और कहीं ना कहीं रिलेशनशिप एंड हो गया, मतलब डेड हो गया है वो रिलेशनशिप। और अगर ये आप हो उनके पार्टनर तो आपसे इनका रिलेशनशिप का बिल्कुल एंड हो जाएगा, दी एंड मान लो आप, है ना। मनी वाइज अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी बुरा समय आया, क्योंकि इनको ऑब्वियस ही बात है बहुत ज़्यादा स्टक्ड हैं, फील बुरा कर रहे हैं, एनर्जी बिल्कुल लो है। और एनर्जी लो होगी ही जब इंसान खुद को ट्रांसफॉर्म करता है ना किसी दूसरे के लिए, और वो जो दूसरा इंसान है वो एडमायर ही नहीं करता। आप सोचिए कितना बुरा लगता है ना। आप क्या सोचेंगे, आप तो ऑलरेडी ये चीज़ देख चुके हैं, तो इसलिए इनको भगवान ने ये चीज़, एक हम ये कह सकते हैं कि इनको बेसिकली पनिशमेंट मिल रहा है इस चीज़ का, कि आप देखो कि कैसा लगता है जब कोई ऐसा करता है, एंड इट फील सो बैड। और बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है जब कोई ऐसा करता है। तो ये चीज़ इन्हें दिख रही है, और ये दिखने के साथ साथ ना ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं जो इनका सपोर्ट कर रहे थे वो इनसे धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि इनको छोड़कर लोग जा रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पकड़ने की, ये बहुत ज़्यादा हर तरीके से हाथ पैर चला रहे हैं, रोकने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आसपास का माहौल ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू डू दैट। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि हम इनका जो एक्शन रिएक्शन रहता है वो इनके अकॉर्डिंग नहीं रहता है। और इसके वजह से क्या होता है कि लोग समझ नहीं पाते, जैसे किसी को कभी इनकी ज़रूरत है, ये उस समय अवेलेबल नहीं रहेंगे, फिर इन्हें ज़रूरत पड़ती है तो ये उस समय अवेलेबल रहते हैं, और ये दूसरों से डिमांड करते हैं कि दूसरे अवेलेबल रहें इनके लिए। बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप किसी के लिए समय पे सही पे आप नहीं हैं उपलब्ध, तो आप दूसरे से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उपलब्ध हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड थे ये पर्सन, तो इसलिए इनको कर्मा ऐसा हिट किया कि इनको ऐसा ही पर्सन मिला दैट वाज आल्सो सेल्फ सेंटर्ड, तो वो इनको छोड़ के चला गया। थर्ड पार्टी ऑब्वियसली बात है, विच आई कैन सी थर्ड पार्टी की तरीके से ये भी रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जिस पार्टनर को सीख कर रहे थे वो ऑलरेडी किसी और रिलेशनशिप में थे, ये किसी और रिलेशनशिप में थे, और ये भी थर्ड पार्टी बन रहे थे किसी की लाइफ में, और इनकी लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी बन रहा था। तो ये थर्ड पार्टी का कार्ड बड़ा वैसा दिख रहा है जैसे लव ट्रायंगल नहीं दिखाते हैं मूवीज़ में, अगर आपने देखा हो, इनकी लाइफ में एक्चुअली में वही हो रहा है। ये किसी के दो लोगों के बीच में आ गए, इनके दो लोगों के बीच में कोई आ गया, हर तरफ थर्ड पार्टी दिख रही है मुझे। बहुत सारे रिलेशनशिप रियून होते हुए दिख रहे हैं इनकी वजह से, कि ये इन्होंने किसी का रिलेशनशिप ख़राब किया, इनका किसी ने कर दिया, इनका जिसमें पहले थे वो ऑलरेडी ख़राब इनकी वजह से था। तो बहुत ज़्यादा स्यापा इन्होंने अपने जीवन में खुद ही कहते हैं ना कि हेवन से हेल बना लो अपनी लाइफ, खुद ही कर लो,
कर्म यही तो होते हैं, इंसान को पता नहीं होता कि वो दूसरे की लाइफ ख़राब करते 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 कब अपनी लाइफ ख़राब करने लगता है, उसको पता ही नहीं चलता। इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है ना, इतना स्मूथ, आपको पता नहीं है कि आप आग लगा रहे हो दूसरे के घर में और अचानक से बत्ती बुझी और आग लग गई आपके घर में। तो इतना स्मूथ ट्रांजिशन होता है जब भगवान जस्टिस मोड में आते हैं ना। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत है कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब आप दूसरे के घर में फूट डाल रहे हो तो आप ये कैसे सोच सकते हो कि आपके घर में फूट नहीं डलेगी। अब इस इंसान का रो रो कर बुरा हाल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, क्योंकि देखिए मनी माइंडेड तो ये पर्सन थे, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स इन्होंने किए वापस पैसे लेने के, बट जो थर्ड पार्टी थी इन्होंने उस पर बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर दिया और उसकी वजह से इनकी एनर्जी ऐसी कि काफ़ी डार्कनेस में है, काफ़ी डल एनर्जी है, काफ़ी सुस्त हो गए हैं, लेज़ी हो गए हैं। हो सकता है कुछ मेडिकल प्रॉब्लम भी हो, जैसे एंजाइटी वगैरह इनको हो सकती है, क्योंकि थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिट्रेल आगे और भी दिख रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। बिट्रेल इनका दिख रहा है, उसमें ये भी दिख रहा है कि जहाँ मनी स्टक है वहाँ से वापस आने का चांस नहीं है। तो बेसिकली सितारे सारे गड़बड़ाए हुए हैं इनके। इस गड़बड़ाहट में एक चीज़ दिख रही है कि मुझे इन्हें मतलब मुझे दिख रहा है ऐसा कि इन्हें कहीं ना कहीं समवेयर दे रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, और वो जो रियलाइजेशन है ना वो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनका ये रियलाइजेशन सही समय पे होना दैट वाज नीडेड, बहुत ज़रूरी था। और इनको जब अब ये रियलाइज़ हो रहा है ना, बट एक्चुअली में बहुत देर हो चुकी है। मैं चाहती हूँ कि इनको रियलाइज़ हो और ज़्यादा हो और डीप ये फील करें और डीपली इस चीज़ में इन हो जाएं, दैट आई वांट, बट वो ऑलरेडी बहुत देर हो गई है। बट फिर भी देखो, मैं एट द एंड दिस इज जनरल रीडिंग, मैं जनरलाइज करके चीज़ों को चल रही हूँ। देन आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन पॉजिटिव साइड, मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी। कभी कभी लोग कमेंट करते हैं मैम आपने बोला अच्छा हो जाएगा, तो कब तक हो जाएगा या फिर एंड हो जाएगा, पूरा बताइए। देखिए, मैं अगर ये बोल दूँगी कि ये इंसान जो है वो माफ़ी मांगने आएंगे आपसे, ठीक है, तो हो सकता है, देखिए ये जनरल रीडिंग है, क्योंकि ऐसे कार्ड आ रहे हैं, डिटैचमेंट भी दिख रहा है और मुझे कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी दिख रहा है अगले कार्ड में। तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो ऑलरेडी डिटैच्ड हो चुके हैं और वो भी कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में। टू बी फ्रैंक, मैं ये क्लियरली बोलूँगी कि ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये अगर सॉरी फील करेंगे भी तो ऑलरेडी वो पर्सन किसी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, तो वो वर्क नहीं करेगा। और अगर ये सॉरी फील करेंगे और सामने वाले ने मूव ऑन नहीं किया है, तो हो सकता है वो इनके साथ मूव ऑन करे। सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, क्या आपकी एनर्जी आप कितना क्लेम करते हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने इन जनरल सेंस क्या रहा, मैंने वो आपको पूरा मैसेज डिलीवर किया है। बट स्पेसिफिक अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ के रिगार्डिंग, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब से आ रहे हैं अब, तो मतलब बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ले रखी है। तो अगर आप चाहें तो आप भी उनमें शामिल हो सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। बहुत ही कम चार्जेस हैं, और फिर देखिए वेरी करता है, किसी के लिए तो बहुत चार्जेस होते हैं, वो भी कुछ नहीं होते, और किसी के लिए कुछ रुपए भी बहुत होते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही रीज़नेबल रेट है, और अदरवाइज़ मार्केट में अभी बहुत ज़्यादा हाई प्राइजेज चल रहे हैं, बट आई एम गिविंग डिस्काउंट टू माई सोल फैमिली। और देखते हैं कितने दिन तक डिस्काउंट मैं चला पाती हूँ, क्योंकि एट द एंड मुझे भी बेसिक प्राइजेस पे आना ही पड़ेगा। सो अगर आपको लगता है कि आप अफोर्ड कर सकते हैं सुपर थैंक्स देना, देन प्लीज़ डू दैट, दैट वुड बी अ ग्रेट हेल्प। और अदरवाइज़ आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप रिकमेंड कर सकते हैं, ये नंबर शेयर कर सकते हैं उन नीडी पीपल को जिनको पर्सनल गाइडेंस चाहिए। और ऐसे ही व्हाट्सएप के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू अगर आप शेयर करेंगे, दैट वुड बी ग्रेट हेल्प। अब हम देख लेते हैं जल्दी से डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, सो बेसिकली आप ना डिस्कनेक्टेड हो रहे हो। ये कल भी एनर्जी आई थी और शायद ये आज भी रिपीट हो रही है, बट जो है सो है, कहीं ना कहीं आप डिस्कनेक्टेड हो रहे हो। वो कनेक्शन जो आपका खो गया है ना, और वो इंसान अगर प्योर सोल है, वो आपको बार बार अप्रोच कर रहे हैं, वो सॉरी फील कर रहे हैं, गिल्टी फील कर रहे हैं, देन यू शुड कनेक्ट विद देम। हर किसी से आप एक जैसा बिहेवियर नहीं कर सकते हो सकता है आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनका बदला आप किसी अच्छे इंसान से ले लें। सो प्लीज़ बी केयरफुल, आप किसी का दिल ना दुखाएं, क्योंकि अगर आपका दिल दुखा है तो ये ज़रूरी नहीं है आप वो कष्ट किसी और को देना चाहें। तो इसलिए किसी और का दिल दुखाने का रीज़न ना बने, वरना कर्मा तो सबको झेलने ही पड़ते हैं।
कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली अगर कोई हर्ट हुआ है, से सॉरी। कोई छोटा नहीं हो जाता, से सॉरी। और अगर आपको लग रहा है बिल्कुल ही आप मिसमैच कर रहे हो, वाइब मैच नहीं हो रही, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। पर अगर आपको लगता है कि आप अपने पास्ट की वजह से डिसकनेक्टेड हो जाते हो लोगों से, और लोग अच्छे हैं, आप खुद ही डिसकनेक्ट हो जा रहे हो, दैट इज़ योर वीकनेस। यू शुड वर्क ऑन दैट। ऐसे डिसकनेक्ट मत हो, क्योंकि लाइफ में सोशल होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है अगर एक इंसान बेकार हुआ तो सब बेकार होंगे। एक माँ के सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, और एक हाथ की सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। तो सब पर्सन डिफरेंट होते हैं, सब डिफ़र करते हैं एक दूसरे से। आप कैलकुलेशन नहीं लगाइए कि वो ऐसा है, वैसा है, वैसा ये, ऐसा कुछ नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर किसी का अपना दिमाग होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प करे ये वीडियो, थोड़ा सा भी अगर आपको लग रहा है, आप क्लेम कर रहे हो, आपसे रेजोनेट हो रहा है, देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस दी बेल आइकॉन। और बहुत सारे कमेंट कर दीजिएगा। अगर लास्ट तक देख रहे हैं तो सच में मेरी तरफ से आप सबको बहुत प्यारा प्यारा सुपर थैंक्स, और सच में तहे दिल से शुक्रिया यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए धन्यवाद।